दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी। या तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त पपीहा भोला रात कहाँ जाके ये ना लड़े कि हम तो रह गए खड़े के खड़े। ये सभी फिल्मी गीत और भजन जीएस नेपाली की कलम से निकले हैं, जिनके नाम से बहुत से सिनेमा प्रेमी भी वाकिफ नहीं हैं। हाँ, हिंदी साहित्य में घोर रुचि रखने वाले शायद उनका नाम जानते हों, वो भी इंटरनेट की बदौलत, वरना करीब एक दशक पहले तक वहाँ भी वो लगभग बिसराए हुए ही थे। भूले बिसरे गीतकारों में शायद सबसे ज्यादा बिसराए हुए गीतकार हैं गोपाल सिंह नेपाली, यानी जीएस नेपाली, जिनका असली नाम था गोपाल बहादुर सिंह। कवि, पत्रकार, गीतकार जीएस नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 में हुआ बिहार के बेतिया में। कविता का गुण उनमें जन्मजात था, इसीलिए ज्यादा स्कूली शिक्षा ना पाने के बावजूद वो बचपन से ही कविताएं लिखने लगे थे। उनकी पहली कविता 1930 में बच्चों की एक मंथली मैगजीन में छपी थी। 1931 में वो अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन में भाग लेने कोलकाता गए थे, जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर जैसे बड़े साहित्यकारों ने उनकी कविताओं को बहुत सराहा। और उनकी ऐसी छवि बनी कि जब 1932 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिनंदन समारोह हुआ, तो उसमें जिन 15 कवियों को मंच पर कविता पाठ के लिए चुना गया, उनमें से एक जीएस नेपाली भी थे। वहीं उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सुधा पत्रिका के संपादक ने उन्हें लखनऊ में अपनी पत्रिका के संपादकीय विभाग में काम करने का न्योता दे दिया। सुधा के बाद वो दिल्ली की वीकली मैगजीन चित्रपट में को एडिटर रहे, फिर रतलाम टाइम्स के एडिटर रहे। इस तरह कई सालों तक वो अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकाशन में काम करते रहे। इसी बीच 1933 में उनका पहला काव्य संग्रह आया, उमंग। उसके बाद पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन, नीलिमा और हिमालय ने पुकारा जैसे कई काव्य संग्रह आए, जिन्हें लोगों ने हाथों हाथ लिया। उनके मुंबई जाकर गीतकार बनने के बारे में कहा जाता है कि उन्हें तोलाराम जालान ने मुंबई बुलाया था। वहीं एक राय ये भी है कि पीएल संतोषी ने बुलाया था। मगर ये तय है कि 1944 में वो मुंबई पहुंचे और बतौर गीतकार 200 रुपए महीने की तनख्वाह पर फिल्मिस्तान में काम करने लगे। मजदूर फिल्म में उनके लिखे गीत बहुत मशहूर हुए और 1945 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से सम्मानित भी किया। उसके बाद बेगम, सफर, लीला, हम भी इंसान हैं, आप बीती, शिकारी, तिल्लोत्तमा, नरसी भगत, नाग पंचमी, तुलसीदास, जय भवानी जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने करीब 400 गीत लिखे, जो अपने समय में काफी मशहूर हुए। जीएस नेपाली ने नेपाल के राणा के सहयोग से अपनी एक फिल्म कंपनी भी बनाई, हिमालय फिल्म्स। इस बैनर तले उन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण निर्देशन किया, नजराना, सनसनी और खुशबू। जीएस नेपाली की कविताओं और गीतों में एक तरफ प्रकृति प्रेम और रोमांस मिलता है, वहीं दूसरी तरफ देश प्रेम की उनकी कविताएं रगों में जोश भर देती हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सी देश प्रेम की कविताएं लिखीं और उसी दौरान वो अकेले ऐसे कवि थे जो फिल्मों की कामयाब जिंदगी को त्याग कर पूरे भारत में घूमे और अपने राष्ट्र प्रेम के गीतों के माध्यम से जन जन में राष्ट्र चेतना की भावना भरते रहे। वो जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर भी गए। 17 अप्रैल 1963 को वो एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में काफी जनसैलाब उमड़ा था, मगर विडंबना देखिए कि अपने समय के इतने लोकप्रिय कवि और गीतकार की ना तो कोई एक एल्बम मिलती है जहां उनके लिखे फिल्मी या नॉन फिल्मी गीतों का संग्रह हो, ना ही उनकी ज्यादा तस्वीरें मिलती हैं। कुछ पुराने फनकार वक्त की धुंध में यूं खो गए हैं कि अब सिर्फ उनके कुछ ही निशान बाकी हैं। गोपाल सिंह नेपाली भी ऐसे ही फनकार थे जिनकी अब सिर्फ कुछ यादें ही बची हैं।